अरे ये क्या, तुम्हारे बालों में तो अभी से सफेदी आने लगी है। मेरे सफेद हो रहे बालों को देखकर मेरी नानी ने मुझसे कहा। मैंने बोला, हाँ नानी, क्या करूं, क्या लगाऊं बालों पर जिससे मेरे बालों में वापस कालापन आ जाए। तब मेरी नानी ने मुझे एक ऐसी चीज बताई जिसका इस्तेमाल पुराने समय के लोग बालों को काला करने, बालों को झड़ने से बचाने और बालों को लंबा करने के लिए किया करते थे। सारी समस्याएं दूर होंगी, बालों से जुड़ी हुई, स्कैल्प हेल्दी होगा, जड़ें मजबूत होंगी, बालों में वापस कालापन आएगा। यानी कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल समाप्त होने वाली है। दोस्तों, मेरी तो खैर उम्र हो गई, 60 साल की हो गई। बिल्कुल मैं अभी तो केयर नहीं कर पा रही थी बालों की, और कहीं जाना हो सफेद सफेद बाल दिखते थे माथे के पास निकले हुए, बड़े खराब लगते थे। पर मेरी नानी ने मेरी सारी समस्याओं को दूर करके मुझे एक ऐसा आयुर्वेदिक तरीका बताया है, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बता दिया दोस्तों, जिसने मेरे बालों को वापस काला किया है। गुच्छों में बाल टूट कर गिरते थे, उनका टूटना रुका है। सबसे पहले बोला कि मेथी का पानी पीना शुरू करो। दाना मेथी बोलते हैं पुराने समय के लोग। मैंने 1 चम्मच मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगाया। सुबह उठकर मैं सबसे पहले मेथी का पानी पीना शुरू करी। 10 दिन में अंतर महसूस किया कि वाकई में बाल जो गुच्छों में टूट रहे थे वो 4 से 5 ही बाल टूटे हैं। ठीक है, इतने बाल अगर टूटते हैं तो बिल्कुल साधारण सी बात है। जिन बालों का लाइफ टाइम पूरा होता है वे जड़ से कमजोर होते हैं और टूट जाते हैं। हाँ, उनकी जगह नए बाल उगना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैंने भी वैसी दाना मेथी का इस्तेमाल पीने में भी किया, पानी भी पीना शुरू किया और बालों में लगाना भी शुरू किया। बोला उन्होंने, मेथी दाने को बालों पर लगाएं, मेथी दाने को पानी में उबाल कर लगाएं। कुछ चीज़ों को शामिल ज़रूर करना है इसमें, मेथी में। क्या? दूसरी चीज़ है कलौंजी। इसे मंगरेल भी कहते हैं, इसे ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है। जैसे कलौंजी के बीज दिखने में काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाते हैं। बालों में घनापन, बालों में कालापन लेकर आते हैं। प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये कलौंजी के बीज। इतना ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होता है इस कलौंजी मंगरेल में। इसे ब्लैक क्यूमिन सीड, नाइजीला सीड भी कहा जाता है। बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं। कलौंजी, 1 चुटकी कलौंजी को रोज के खाने में डालिए दोस्तों। बहुत ताकतवर बीज होते हैं कलौंजी और मेथी के। बालों की बात करें और आंवले का इस्तेमाल न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले समय के लोग क्या करते थे, यही आंवला, अरीठा, शिकाकाई, इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तभी तो उम्र से पहले बाल सफ़ेद नहीं हुआ करते थे। एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे। यानी कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी यदि इस रेमेडी को आप फॉलो करेंगे। इसके लिए लेना है 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी और 1 मुट्ठी आंवला। ये क्या है भाई? अरे, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने पहली बार इन फलियों को देखा। मैंने नानी से पूछा, नानी ये काहे की फली हैं? उन्होंने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों, जिसने मुझे गदगद कर दिया, मेरा दिल खुश हो गया। नानी ने बोला, इन फलियों, थोड़ा ऊपर का छिलका कठोर होता है, हल्का सा तुम बेलन से मारोगी टूट जाएगा। पता है क्या है? आपको पता है? अगर आपको पता है, मेरे यूट्यूब फैमिली को पता है काहे की फलियां हैं, कमेंट करें, नाम लिखे। बस नोट कर लीजिए इन फलियों का नाम। एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये फलियां दोस्तों, जगह जगह इसका पेड़ लगा रहता है और खूब पेड़ लगाइए इसका। इतना खूबसूरत पेड़ होता है और इसके फूल होते हैं, पीले रंग के फूल होते हैं। इसीलिए इस पेड़ को कहा जाता है गोल्डन शॉवर ट्री। जी हाँ, हमारे यहाँ तो पूरी कॉलोनी है दोस्तों इसकी, अमलतास। जी हाँ, ये अमलतास की फलियां है। इन फलियों को एक छोटा सा छोटा टुकड़ा ले लीजिए अमलतास की फलियों का, छिलके सहित भी डाल दीजिए पानी में, ये अपना काला रंग छोड़ देंगी। आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो छिलके को तोड़कर हटा दीजिए, बीज का पल्प डालिए, जो इसका पल्प होता है। दोस्तों, मैं इसे इसके पल्प को निकाल रही थी ना, मेरे नाखून काले पड़ गए, पता है आपको? इतना काला पानी होता है इसका। रात भर भिगाया था मैंने। लोहे की कढ़ाई में भिगाएंगे, चटक काला रंग आएगा। लोहे की कढ़ाई अभी दिख नहीं रही थी तो मैंने रात को स्टील की कढ़ाई में ही डाल दिया था, क्योंकि मुझे भी जिज्ञासा थी कि क्या
सच में काले होंगे? अमलतास की फली मैं अपनी नानी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। नानी के बाद मैंने अपनी अम्मा से भी पूछा था, तो अम्मा बोल रही थी कि हाँ, पहले हमारी माताजी लोग यही करते थे। हम लोगों को पेट से जुड़ी कोई समस्या होती थी, तो अमलतास की फलियों का पल्प दिया करते थे हमें पानी में मिला के थोड़ा-सा। यानी कि इतनी बढ़िया ये जड़ी-बूटी है, मैंने आयुर्वेद नेट पर भी सर्च किया दोस्तों। अमलतास की तारीफ, इसकी फलियों की तारीफ, जगह-जगह इसके फूलों की तारीफ सुनाई दी है। आप इसे ना टॉनिक के रूप में पूरे बालों की जड़ों पर लगाइए। दूसरा तरीका, अगर मेरा परिवार मेहंदी लगाता है, तो मेहंदी को सिर्फ इसी टॉनिक अमलतास की फलियों का जो टॉनिक है, जिसे रात भर सोक किया, तुरंत मेहंदी में मिलाइए और लगा लीजिए। मेहंदी को रात भर भिगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना काला रंग आएगा। मेरा खुद का अनुभव है, मैं वही शेयर कर रही हूँ, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी खुशबू के हम लोग हमेशा नेचुरल रेमेडी अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आते हैं, ताकि मेरे पूरे परिवार को इसका 100% रिजल्ट मिले और मेरा परिवार खुश हो जाए। धीरे धीरे मेहंदी मिलाइए। मैंने यहाँ पर बहुत कम मेहंदी मिलाई है, क्योंकि अब थोड़ा ठंड का मौसम सा आने लगा है ना दोस्तों, तो आप चाहें तो हैवी हेयर पैक भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा बहुत कम मात्रा में मेहंदी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। आज 60 साल की हूँ, पूरी 60 की हो गई हूँ, बड़ी बेटी की तो शादी भी हो गई है। इस उम्र में भी मेरे बालों में आज भी कालापन है, इन्हीं नेचुरल चीज़ों के कारण। रोज़ सुबह मेथी का पानी पीजिए। इस टॉनिक को मैंने ज़्यादा बनाकर रख दिया है। पता है क्यों रखा है ज़्यादा बनाकर? कभी-कभी मैं ना इसे टॉनिक के रूप में नहाने के आधा घंटा पहले लगा लेती हूँ। वीक में 2 बार आप भी सिर धोते हैं, मैं भी धोती हूँ। आधा घंटा पहले लगाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। टॉनिक के रूप में लगाती हूँ। कभी मेरा मन होता है तो इसमें 2 चम्मच मेहंदी मिला देती हूँ, बालों पर लगा देती हूँ। इसलिए 60 ईयर की होने के बाद भी मेरे बाल आज भी काले हैं। जो थोड़े-थोड़े सफ़ेद हो रहे थे ना, इसे लगाने के बाद वापस काले हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे आज तक हेयर डाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इन्हीं नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है दोस्तों, चेहरे पर भी किया, आप चेहरे में भी कोई ख़ास झुर्रियाँ नहीं 60 ईयर होने पर भी। कैसा लगा वीडियो? अमलतास बहुत ही गुणकारी जड़ी-बूटी है, चमत्कारिक संजीवनी जड़ी-बूटी है। इसीलिए आयुर्वेद में अमलतास की फलियों का, फूलों का, पेड़ का, जड़ का इतना महत्व है। कैंसर जैसे असाध्य रोग में भी अमलतास की जड़ का प्रयोग किया जाता है, इतना पावरफुल है दोस्तों। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आधे घंटे बाद हेयर वॉश